वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि गुप्ता। देखिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 से 22। देखिए, ये सभी को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एग्जाम का क्या होगा। पेरेंट्स को भी है, टीचर्स को भी है, स्टूडेंट्स को भी है। तो ये इस बार सीबीएसई जो है एक नया पैटर्न लेकर आई है आपका बोर्ड का, और ये जो है 9th to 12th एप्लीकेबल है। बोर्ड वालों के लिए थोड़ा अलग से बताया गया है कि कैसे एग्जाम उनका लिया जाएगा। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड बहुत ध्यान से देखेंगे और पॉइंट्स नोट भी कर लेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उसको पहले की तरह दो भागों में बांटा गया है। पहले भी दो एग्जाम होते थे ना हमारे, तो इस बार भी दो एग्जाम हैं, फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म है आपका वो आपका होगा जस्ट नवंबर दिसंबर, और जो सेकंड टर्म है वो आपका मार्च अप्रैल। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपकी है कि दोनों ही वेटेज बराबर दी गई है, फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी 50%। यदि आपका सिलेबस 100% है तो 50% सिलेबस आपका आएगा फर्स्ट टर्म में, और जो बाद का 50% सिलेबस है वो आपका आएगा सेकंड टर्म में। थोड़ा सा चेंजेस आगे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। यदि पेंडेमिक अटैक हो जाता है उस समय कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम यही मान के चल रहे हैं बच्चों कि अब जो है कुछ भी नहीं होगा, हमारे एग्जाम एज यूजुअल होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। 50% एग्जाम डेट भी मंथ भी आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में जस्ट क्लियर हो गई कि 50% ऑफ द सिलेबस विल कम, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये आप जो है अपने घर से देंगे यदि कुछ प्रॉब्लम है, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्कूल आएंगे, ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा, और पेपर देने के बाद जैसे आप देते थे ना, आपको पता है आप एग्जाम भी पहले देते भी आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। कभी सोचो कि पता नहीं ये क्या ओएमआर शीट आ गई, आपको अच्छी तरह से याद है आप लोगों के हम एग्जाम लेते थे ये। और फिर हाथ के हाथ जब पेपर देने के बाद, अच्छा टाइम कितना होगा ये भी है। टाइम होगा आपका 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या हो गया 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटे के देने के बाद आपका जो है पेपर अपलोड कर दिया जाएगा सीबीएसई पोर्टल पर। एग्जामिनर बाहर से भी आ सकते हैं या स्कूल के होंगे। मेन बात यह है कि आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई। और अब आ जाइए सेकंड टर्म पर। सेकंड टर्म में जो आपका पेपर है वो बेटा 2 घंटे का होगा, नंबर 1। नंबर 2, टाइम क्या है उसका, मार्च अप्रैल टाइम, और ड्यूरेशन 2 आवर्स। और उसके बाद आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव में क्या होता है, थोड़े बड़े आंसर भी होंगे, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन सिचुएशन। कुछ छोटे, कुछ 5 नंबर के, कुछ 8 नंबर के, लाइक दिस जैसे आपके आते रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल रही। कभी आप सोचो कि इंग्लिश की मैडम है तो इंग्लिश का बता रही हैं। ये चीज जो है आपकी हर सब्जेक्ट के ऊपर लागू हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको हो गई। और आप जो है यदि आपका कुछ प्रॉब्लम आती है, पेंडेमिक की है अवस्था में है, तो ऐसी हालत में आप पेपर घर से देंगे और फिर वो हाथ की हाथ अपलोड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप स्कूल आकर बड़े आराम से एग्जाम देंगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आ जाइए आप, ये जो है आपका, देखिए मैंने लिखा भी है, एग्जाम एट स्कूल इफ एवरीथिंग इज फाइन। यदि कोई पेंडेमिक नहीं है तो आपका जो एग्जाम है वो स्कूल में ले लिया जाएगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो घर से आपको एग्जाम देंगे। और ऐसी हालत में देखिए इस बार सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया है। वैसे ये स्टेप हमारा पहले भी चलता था, ऐसी बात नहीं है, आप लोग देते आए हैं, असेसमेंट एग्जाम आपके होते रहे हैं, आपके जो है हम समय समय पर आपके एग्जाम लेते रहे हैं। लेकिन इस बार ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में हम करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
ठीक है, वो क्या है, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या है, देखिए कि आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जो आप जैसे यूटी देते हैं और उसमें से हम 2 बेस्ट चुनते हैं, तो ऐसे ही आपके यहां पर इस बार 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और स्टूडेंट इनरिचमेंट जो भी आपके लिए एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो उनके हम हाथ के हाथ आपको नंबर देते चलेंगे। आपको भी पता चलता रहेगा कि हाँ हमें यहाँ इतने नंबर मिले हैं। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, आप खुद अपना एक पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन, कि भाई मेरा जो है इस सब्जेक्ट में मेरी ये परफॉर्मेंस है, यहाँ मेरी ये जो है मैंने ये काम किया है, ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो इन सब का आपके पास भी एक पोर्टफोलियो रहेगा। टीचर के पास भी आपका पूरा हिसाब रहेगा। एक एक बच्चे का अलग हिसाब रखेंगे कि हाँ इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये फाइल बनाई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो एक नई चीज फिर से आ गई, ये नई चीज नहीं है, पहले थी फिर चली गई, अब फिर से आ गई, वो है ASL। खाली 12th में हो रहा था, 11th में हो रहा था, इस बार बेटा 9th और 10th में भी आपका ASL। ASL क्या होता है बेटा, ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप क्या सुन भी रहे हैं, ये दोनों चीजों का आपका होगा, आपका वाइवा, आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। मैं हाथ के हाथ आपको बता भी रही हूं कि कैसे आपको काम करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपका ASL हो गया। अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपका कैसे बनेगा, यहां मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यदि आपका फर्स्ट टर्म में आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, पैंडेमिक, फिर से कोविड का कोई नया वायरस आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम आपके घर से होंगे और लेकिन जो वेटेज होगी आपकी वो सेकेंड टर्म को दी जाएगी, ठीक है। और यदि सेकेंड टर्म में आपके जो है आपका फिर से ये पेंडेमिक अटैक हो जाता है, तो ऐसे में जो आपकी वेटेज है वो फर्स्ट टर्म को दे दी जाएगी। और यदि दोनों बारी में ही हो जाता है, फर्स्ट टर्म में भी सेकेंड टर्म में भी इसका वायरस अटैक हो जाता है, पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आप लोग घरों पे रहते हैं, तो ऐसे में आपका ऑनलाइन पेपर जो होगा वो फ्रॉम होम एज वेल एज साथ में क्या होगा बेटा, इंटरनल असेसमेंट जो हम आपके साल भर से नंबर लगाते चले आ रहे हैं, वैसे ये नंबर तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये बात आप जान लीजिए। तो आप क्या इंटरनल असेसमेंट प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ऐसे करके आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो हर बच्चे को अपनी जो है स्टूडेंट प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। और बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको थ्रू आउट द ईयर काम करना पड़ेगा, मेन बात आपकी ये है। तो बच्चों मैंने आपको बहुत कायदे से ये समझाया है, आप प्लीज अब कमर कस लें, आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हर समय, हर महीने, हर वीक आपका जो असेसमेंट है वो आपका जारी रहेगा और वो आपके एनुअल में नंबर लगेंगे। इसलिए आपको बेटा किसी भी तरह से जो है आलस नहीं करना, लेजीनेस नहीं करना। यस, वी आर रेडी फॉर आवर एग्जाम। थैंक यू।